तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला आपके मैट्रिसेस यूनिट 2 के बेस में बता दो आप लोग को कि आप लोग को जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, जिस तरीके से करने के ट्रिक्स या फिर बोला जाए ना कुछ ऐसे टॉपिक के टिप्स बता दूंगी, उसी टिप्स से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आप लोग कभी भी भूल नहीं पाओगे कि इस तरीके से क्वेश्चंस अगर सॉल्व करोगे, जो मैं आपको मेथड बताऊंगी ना कि पहले ये करना, ये स्टेप नंबर 1 रखना, ये स्टेप नंबर 2 रखना, तो आप लोग की कभी भी गड़बड़ी नहीं आएगी। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर आएगा, बिल्कुल रियल आंसर एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। कोई भी मार्क्स आपके नहीं काटेगा, मैं आपको बता सकती हूँ, इस चीज़ की पूरी गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है, इजीएस्ट वे में है, सबसे आसान वे में मैं आपको कोशिश करूँगी कि आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। आज इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैट्रिसेस की। प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ने वाले हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग को यहाँ बता दिया जाए कि मैट्रिसेस के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ये आपका CYP मतलब चेक योर प्रोग्रेस नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 9, 1, 7 और 8, Q इज इक्वल टू 1, 5, 7 और 12। ये आपकी वैल्यू दे रखी है मैट्रिसेस की। ये आपके 2x2 के मैट्रिसेस है। ठीक है, मैंने इसकी ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी करा रखा है। अगर आप लोग पहले से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आप लोग जब मैंने इसे स्टार्टअप किया था अपने चैनल को, तो मैंने ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस को करा रखा है। तो मैं उसकी प्लेलिस्ट आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं इस चीज़ की। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कैसे करते हैं, आपको बोला गया है कि आप लोग को 5P + 3Q + 2R को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? आप लोग को कुछ नहीं करना, पहला काम ये करना कि पहले आप क्वेश्चंस में जो है पुट करना, वैल्यूज को पुट कर देना। आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ऐसा नल मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस आप लोग जानते हैं, नल मैट्रिसेस या जीरो मैट्रिसेस उसे हम कहते हैं ओ। नल बोलो या जीरो मैट्रिसेस उसे हम ओ लिखेंगे। ओ क्यों? और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस में इनपुट है वो देखोगे आप लोग क्या इनपुट है। 2x2 का मैट्रिसेस इनपुट है, तो मतलब इसने जो बात बोली है ना नल मैट्रिसेस की, वो आपकी नल मैट्रिसेस आपकी क्या होगी? 2x2 का मैट्रिसेस होगा। यही चीज़ अगर जो है 3x3 का मैट्रिसेस होता तो ये चीज़ ऐसे हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये अगर 3x3 का मैट्रिसेस होता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? 5P है तो P में 9, 1, 7, 8। ठीक है, इस तरीके से पुट किया। 3 है, Q की वैल्यू पुट करेंगे 1, 7, 12 और 5 इस तरीके से। 2 और यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। R हमें दिया गया नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? ये वाली वैल्यू, ये जो है ना ये वाला मैट्रिक्स आएगा, ये मैट्रिक्स नहीं। ठीक है, देन ये इस तरीके से लिख दिया हम लोगों ने। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। अब पहले जो है 5 है, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करना है पूरे मैट्रिसेस के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे ध्यान देना, जो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाएगा ना, उसको आप ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना। 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, 5 8 जा 40 इस तरीके से हो गया। देन यही सेम काम इसमें भी करना है। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ भी, 3 को 5 के साथ भी, 3 को 7 और 3 को 12 के साथ भी। क्या वैल्यू जाएगी? 3 1 3, 5 3 15, 7 3 21, 12 24, 12 30। ठीक है, आपके जो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। 2 ऑफ R इज इक्वल टू 0 और ये आपका 0 इस तरीके से। ठीक है, आप क्या करोगे? आप इसे एडिशन करोगे। एडिशन का ध्यान रखना, एडिशन में ये नहीं कि आप सभी को एलिमेंट का ऐड कर दो, नहीं। पहला एलिमेंट की बात कहिए तो पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ ही एडिशन होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के साथ ही एडिशन होगा। 45 + 3 48। ठीक है, 35 + 21 आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6 और 3 2 5। ठीक है, 5 + 15 20 वैल्यू आ जाएगी। 40 + 36 आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 76। ठीक है, और प्लस में 2 ऑफ R इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब 0 0 रखो या ना रखो बात तो बराबर होती है, कोई छोड़ो से, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2R इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे भेज दी, पूरा का पूरा मैट्रिसेस को मैंने यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, 0 को मैं नहीं लिख रही हूँ, बात तो बराबर है, लिखूँ ना लिखूँ बराबर ही होती है, 0 तो 0 होता है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ मैंने यहाँ भेजी, तो मतलब ये पूरा मैट्रिसेस क्या होगा? माइनस का हो गया। बाहर मैंने माइनस लगा दिया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो मतलब यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो ये 1/2, क्योंकि ये 2 अकेले से डिवाइड नहीं होगा, अकेले किसी एक बंदे से डिवाइड नहीं होगा, पूरी की पूरी मैट्रिसेस से डिवाइड होगा। तो मतलब 48, 56, 76 और 20 इन सभी से 2 को डिवाइड करना होगा और माइनस लगाना होगा साथ साथ। तो कैसे करेंगे देखो,
48 को डिवाइड करोगे आप लोग 2 के साथ, यहाँ पे 20 को डिवाइड करोगे यहाँ पे 2 के साथ, 76 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, और 56 को भी डिवाइड किया जाएगा 2 के साथ। बाहर माइनस लगा के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका आंसर जो आएगा वो इस तरीके से होगा, जो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ठीक है। और आ जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 6 2 3 जा 6, ठीक है। 6 के बाद आपका जाएगा, ठीक है। तब क्या यहाँ पे इस तरीके से आएगा। सो देखिए इस तरीके से आपका आंसर आएगा। माइनस का साइन मैंने यहाँ पे बाहर लगा रखा है, आप लोग इसे अंदर लिख सकते हैं सभी एलिमेंट्स के साथ भी, और बाहर भी लगा के रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आपकी आर की जो वैल्यू आ गई वो आपकी ये आ गई, ठीक है। ये निकल गया इस तरीके से। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। जैसे हम छोटे थे आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करते थे, वैसे ही काम आपको यहाँ पे भी करने हैं। अगला क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पे कैसे होगा। आपको बोला जाएगा कि एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, क्वेश्चन आप लोग को करना बहुत ही जरूरी है। एफ ऑफ एक्स इस तरीके से का फाइंड करना है ए इफ ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, एफ ऑफ ए मतलब कि आपको एफ ऑफ ए फाइंड करना है। तो आप लोग पहले ना क्या काम करना, पहले एफ ऑफ एक्स में जो है ना एक्स की जगह पे ए रखना। इस एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू को ए रखना, जहां जहां पे वैल्यू एक्स है वहां पे ए कर दो। ये आपका एक्स स्क्वायर था, ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 ऑफ ए हो जाएगा, ये प्लस में 6, ये इस तरीके से बन के आ गया। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन में बताया ना कि आप लोग पी की वैल्यू डाल दो, क्यू की वैल्यू डाल दो, आपकी आर की वैल्यू निकल आएगी। उसी तरीके से आप ही क्या करो, एफ ऑफ ए में जो आपका वैल्यू है अंदर की तरफ, इनमें क्या करो आप लोग वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू जहां जहां है वहां पे सभी की वैल्यू पुट कर दो। पहला काम यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको जो बता देती हूँ, ए का स्क्वायर कैसे निकालना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर्स में आपका जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है जो बच्चों को नहीं आता होगा। तो ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है, आप लोग ये गड़बड़ी मत कर देना कि मान लो मैं जैसे कि आपको 1 1 1 1 इस तरीके से है, मान लो सॉरी 2 2 2 2 ले लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से है, मैंने बोला कि ए का स्क्वायर बताओ तो आपने कर दिया कि 4 4 4 4, आपने सोचा 2 का एक एक का जो है स्क्वायर कर देंगे, एक एक का स्क्वायर कर देंगे एलिमेंट्स का। नहीं, ऐसा नहीं करना होता। ए स्क्वायर कब होता है आप बताओ मुझे, मैं आपको क्या बोलूँगी। अगर 2 की पावर 4 है, इंटू में 2 की पावर 6, मैंने इसका क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 10। ये मैं कब लिख रही हूँ, जब मैंने इस बेस को देख के एक लिखा और उनकी पावर को ऐड कर दिया, तब मैंने ये काम किया है ना। वही काम आपको यहाँ पे करना है। क्या करना है आप लोग को, इस ए को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आप कहोगे कि ये ए का स्क्वायर है। इसी के साथ आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे लिखोगे इसे, सेम जो लिखा है ए इंटू ए को कह सकते हैं ना हम लोग, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू में ए, वही काम मैंने यहाँ पे किया। अब इसे सॉल्व कैसे करना होता है, मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। पहला वाला रो मल्टीप्लाई होता है आपके फर्स्ट कॉलम के साथ। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ, दूसरा एलिमेंट जो है यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम के एलिमेंट के साथ, थर्ड वाला एलिमेंट आपके थर्ड वाले कॉलम के एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्लस, ठीक है। जब तक उसकी अपनी वैल्यू माइनस नहीं होती तब तक हम प्लस रखते हैं, ठीक है। हम लोग को प्लस ही करना होता है, आप ये देख के चलो, ठीक है। 0 इंटू 2 वैल्यू क्या गई 0, ऐड करेंगे 1 1 1 1 जा 1, ठीक है, हो गया काम। अब यही रो अगेन इस वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। कैसे, 2 0 जा 0 हो गया, 0 इंटू 1 प्लस में 0, 1 है, 1 इंटू में माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 1, मल्टीप्लाई में माइनस के 1 की वैल्यू आएगी, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आपको एडिशन का काम करना है यहाँ पे। 2 1 जा 2, ठीक है। 0 इंटू 3 0, 1 0 जा 0, इस तरीके से हो गया आपका। देन अगले वाले में अगला रो आपका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और अगली रो आपकी सेकंड वाले कॉलम के साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी जैसे मैंने ऊपर वाले किताब की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, ऐड करेंगे 1 2 जा 2, प्लस में 3 1 जा 3, इस तरीके से हो गया। 2 0 जा 0 और प्लस में 1 1 जा 1 और ये माइनस का 3 है और यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू माइनस का 3, ठीक है। और प्लस बाहर की तरफ ब्रैकेट में माइनस का 3, 2 1 जा 2, प्लस में 3 1 जा 3 और प्लस में 3 0 जा 0, इस तरीके से 1 2 जा 2 आ जाएगी वैल्यू, माइनस का 1 आपका यहाँ पे जाएगा माइनस का 2 और प्लस में आपका 0, 1 0 जा आपकी 0 माइनस का 1, देन अगेन ये वैल्यू आ जाएगी क्या 0 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव का या 0,
ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 3, प्लस में आपका 0, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा माइंडसेट से। ठीक है, 4 + 1 क्या हो जाएगी वैल्यू सॉल्व। अब इसे सॉल्व करना है नॉर्मली जैसे सॉल्व होता है। 4 + 2 कितना, 4 + 3 क्या होता है 7, 7 + 2 8 9। ठीक है, इस तरीके से। -2 क्या हो जाएगी वैल्यू 0, ये आपकी वैल्यू आएगी -1, ये आपकी वैल्यू आएगी -2, ये आपकी वैल्यू आएगी 3, 2 + 5 हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसमें कि -2, देन यहाँ पे -1, ये 2, ये इस तरीके से क्या वैल्यू आ गई a² आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, आप नॉर्मली तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वैसे सॉल्व करने की कोशिश करना। और हाँ, आपसे सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ना, जैसे मैंने इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया, एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लाई किया, जो भी किया, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। आप कुछ नहीं करना है, a² की वैल्यू निकल गई है, -5 है, तो पूरी जो a है, a की जो वैल्यू है उसमें हर जगह पे 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास 5 निकल जाएगा। अलग अलग निकाल लिया, 5 निकाल लो, a² निकल गया। और प्लस में जो 6 लिखा है ना, ये देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 6 जो लिखा है ना, 6 के आगे कुछ नहीं है, तो आपको i रखना है। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ये हमेशा याद रखना। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, जब कुछ भी नहीं है तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस रखना। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा रखोगे, I2 रखोगे, I3 रखोगे। I2 होता है आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स, मतलब 1 1, बाकी जगह 0। I3 अगर नीचे हो बेस में तो उसका मतलब होता है 1 1 1, बाकी जगह रेस्ट जगह पे क्या होती है वैल्यू 0। समझ रहे हो, तो आपको ये वाली वैल्यू रखनी है 6 of I3, तो मतलब आपका 6 इंटू में I3 होगा, तो यहाँ पे I3 की वैल्यू 1 1 1 रहती है। जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई। 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो ये वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी जो भी वैल्यू निकलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, वो निकालने के बाद t इसमें क्या करना है, a² में माइनस कर देना है इस वाली वैल्यू को और एडिशन कर देना आप ये वाली वैल्यू को, आपका f निकल जाएगा। दैट इज ऑल ऑफ योर आंसर्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा, आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है अलग टॉपिक है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा टॉपिक आप लोगों को आएगा नेक्स्ट में। तो दोस्तों नेक्स्ट में बात करेंगे आपकी a⁵ का मतलब होता है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। a⁵ अगर मैं बोलूँ आपको a⁵ ये फाइंड करो, कैसे निकालोगे ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी उस वीडियो के। और आप लोग इसे लेट देख रहे हैं तो आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कैसा भी डाउट हो, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं, कभी भी पेपर के टाइम्स हो चाहे कभी भी, मैं ऑलरेडी ऑलवेज अवेलेबल रहूंगी, चाहे इंस्टाग्राम पे पूछो चाहे यहाँ पे पूछो। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके।